अब हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से वर्ड्स प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं। अब हम उन्हें डिस्कस करते हैं। जिस तरह से आपने स्टूडेंट्स सवाल बुक में देखना है और यहाँ पे मैं सिर्फ डेटा लिखूँगा और उसके मुताबिक सॉल्यूशन करूँगा और सवाल मैं बुक से पढ़ूँगा। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 19,600 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि ना एक स्क्वायर फील्ड का एरिया आपको दिया जा रहा है, आपने उस स्क्वायर फील्ड की साइड की लेंथ मालूम करनी है। तो हमने सबसे पहले लिखा कि हमें गिवन है एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, और वो हमें दिया हुआ है 19,600 स्क्वायर मीटर। फाइंड क्या करना हमने, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमने लिखा लेंथ ऑफ द साइड, ये हमें मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स इसको मालूम करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ of the sides is x। तो अब हम एक समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं स्क्वायर की, जिस तरह आपको समझ आ जाएगा कि एक स्क्वायर ऐसी 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है जिसकी चारों साइडों की लेंथ इक्वल होती है और ऑल इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो मैंने लेट किया है कि हर साइड x है। ये स्क्वायर फील्ड है हमारी। तो आप जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर फील्ड का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू साइड, लेंथ ऑफ द साइड, यहाँ मैं सिंपली साइड लिख रहा हूँ, लेंथ ऑफ द साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ ऑफ द साइड से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एरिया जो हो गया वो इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर के, क्योंकि साइड की लेंथ जो है वो एक्स है, तो x मल्टीप्लाई एक्स जो बना वो एक्स स्क्वायर बना। अब एरिया की वैल्यू हमें मिली हुई है, तो हमने यहाँ एरिया की जगह पे लिखा 19600 और ये एक्स स्क्वायर। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल है 19600 के स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे ताकि x के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म हो जाए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। हमने बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 19600। तो ये आपने नोट कर लेना है। इसके बाद आपको पता है कि रेडिकल का मतलब होता है 1/2 पावर, वो इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगी। तो हम डायरेक्ट ये बात कह सकते हैं कि रेडिकल साइन इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया अगर इंडेक्स जो है वो 2 है। तो स्क्वायर रूट और 2 आपस में, स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, तो x जो हो गया वो इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 19600 के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आकर हमने डिवीज़न मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे भी चाहें, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने आगे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा मिटा के इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। अब हम इसका स्क्वायर रूट ऊपर मालूम कर रहे हैं 19600। पेयरिंग हमने राइट साइड से की, 0 0 की पेयर, 96 का पेयर, 1 का पेयर नहीं बना तो 1 पे कैप बना दिया, 1 को अलग से ट्रीट कर रहे हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया, अगला पेयर 96 उतारा और ये 1 और 1 को प्लस किया तो यहाँ पर 2 आया। अब 2 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि जो कम से कम ये 96 बन जाए या 96 से करीब तरीन बन जाए। तो मैंने यहाँ पर 4 लिखा और 4 ही ऊपर लिखना होगा। तो 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और ये 96। तो हमने कहा कि जब 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा का पूरा 96 आ गया
और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 बच गया। तो अगला पेयर था हमारा 0 0 का, तो हमने अगला पेयर 0 0 का उतार लिया। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि 0 ही ऐसा नंबर है जो यहाँ साइड पे लिखा जाए और 0 से ही मल्टीप्लाई किया जाए। तो हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये तीनों 0 बन जाएंगे और यहाँ 0 आ जाएगा और हम कहेंगे कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरह से स्क्वायर रूट जब हमने इसका मालूम कर लिया तो हमने कहा हैं x जो हो गया वो इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 19600। ये इसके बाद की कैलकुलेशन हमने ऊपर किए और वो इक्वल है 140 के। तो हम लिखेंगे हैंस x रिप्रेजेंट कर रहा था लेंथ ऑफ द साइड को, हैंस लेंथ ऑफ द साइड इज़ 140। और चूंकि यूनिट एरिया का मीटर स्क्वायर मीटर इस्तेमाल हुआ था तो हम इसलिए खाली मीटर यहाँ पर इसकी लेंथ का यूनिट लिखेंगे। यहाँ आकर हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। आपने इसे नोट कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएँ तो उसमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज़ 230496। दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, वो 230496 है। यानी दो नंबरों का अगर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब ये आता है। आगे लिखा है वन ऑफ द नंबर इज़ 6 टाइम्स द अदर। अगर एक नंबर दूसरे नंबर का 6 टाइम्स है तो फाइंड द नंबर्स। तो आपने नंबर्स बताने हैं। तो वन नंबर इज़ 6 टाइम्स दी अदर, ये दूसरी कंडीशन है। तो हमने ये दोनों कंडीशन यहाँ पे लिखी हैं और ऐसे नंबर हमने बताने हैं जो इन कंडीशंस को पूरा उतरते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम अपने रिक्वायर्ड नंबर को सपोज करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा लेट फर्स्ट नंबर इज़ x। अगर पहला नंबर x है तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वन नंबर इज 6 टाइम्स द अदर, तो हम कहेंगे कि सेकंड नंबर जो है देन सेकंड नंबर इज 6x। तो सेकंड नंबर जो होगा वो 6x कहलाएगा। तो जो पहली कंडीशन है उसके मुताबिक इन्हीं दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है, इन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट वो 230496 के इक्वल है। इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो ये बना 6x स्क्वायर 230496। 6 को राइट साइड पे शिफ्ट किया हमने तो x स्क्वायर हमारे पास बन गया 230496 डिवाइडेड बाय 6। आप इसे 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपको जवाब मिलेगा 38416। अब हमने खाली x की वैल्यू मालूम करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिखेंगे। हमने लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया और राइट साइड पर भी हमने स्क्वायर रूट लिया है। तो ये हमारे पास रेडिकल और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, खाली x बचा। अब हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करके यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट हम साइड में मालूम करते हैं जो सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। तो ये यहाँ पे डिवीज़न मेथड अप्लाई कर रहा हूँ स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा 38416। अब मैं राइट साइड से पेयर बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो 6 और 1 का पेयर बना, 8 और 4 का पेयर बना और 3 का पेयर नहीं बना तो वो अलग से लिख दिया। 1 से हमने डिवाइड कर रहे हैं 3 को, तो यहाँ पर 3 जब माइनस हुआ तो 2 बचा और अगला पेयर 84 यहाँ पर उतर गया। अब हमने यहाँ पर 1 और 1 को प्लस किया अगले स्टेप के लिए तो 2 बना। अब यहाँ ऐसा नंबर लिखना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो 284 या उससे करीब तरीन छोटा नंबर बने। तो यहाँ मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 यहाँ पे भी लिखा। जब 29 को 9 से मल्टीप्लाई किया
तो उसका रिज़ल्ट आया 261। जब इसको आपस में माइनस किया तो ये 23 हमारे पास रिमाइंडर बचा। फर्दर स्टेप करने के लिए 29 में 9 प्लस किया जाएगा। जब 29 में 9 प्लस करेंगे तो 38 बन जाएगा और फर्दर स्टेप के लिए हमें यहाँ पर नंबर मिल गया है। हमने अगला पेयर आखिरी जो था वो लिख लिया। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिसको ख़ुद उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर बन जाए या इसके करीब तरीन छोटा नंबर बन जाए। तो देखें यहाँ पर आखिर में आ रहा है 6, तो हमने ऐसा नंबर सोचना है जिसको ख़ुद उसी से मल्टीप्लाई करें तो उसके आखिर में भी 6 आए। तो हम जानते हैं 6 6 36 होते हैं, तो 36 में 6 आखिर में आ रहा होता है, इसीलिए हम यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी 6 लिखेंगे और 386 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं 386 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 6 36 और 6 8 48 और हमारे पास 3 जो है वो बना 51, 6 3 18, 18 और 5 हमारे पास बना 23। तो इस तरह से हमें 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा का पूरा नंबर मिल गया है। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा 2316 और हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा। तो हमने कहा कि यहाँ स्क्वायर रूट 38416 का ऊपर जो मालूम किया है वो 196 है। तो x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट नंबर को। तो हम लोग लिखेंगे कि हैंस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 196 एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 196। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें 196 को तो हमारे पास जवाब आता है 1176। ये हमारे पास फाइनली रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसे नोट कर लेना है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है जिसके वर्ड्स को अपने बुक के अंदर पढ़ना है मेरे साथ साथ। इसके वर्ड्स कहते हैं फॉर अ चैरिटी शो ईच स्टूडेंट ऑफ अ क्लास कंट्रीब्यूटेड एज मैनी एज रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ़ द टोटल कलेक्शन वाज रुपीज़ 22,500 फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच। इन्होंने कहा है कि किसी चैरिटेबल वर्क काम में, किसी खैराती काम के अंदर, रफ़ाही काम के अंदर क्लास के स्टूडेंट्स ने चंदा जमा किया, पैसे जमा किए। उनका ये था कि जितने क्लास में स्टूडेंट थे उतने ही हर स्टूडेंट ने पैसे कंट्रीब्यूट किए। इसका एग्ज़ाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 50 रुपये दिए। तो इन्होंने कहा इस तरह से कंट्रीब्यूशन की अमाउंट इन्होंने बता दी है कि पूरी क्लास ने कितने कंट्रीब्यूट किए हैं। तो आपने बताना है कि स्टूडेंट्स की तादाद क्लास में कितनी है और हर एक ने कितने पैसे दिए हैं। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे कि गिवन हमें क्या है, क्या चीज़ गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कलेक्शन। टोटल कलेक्शन, तो टोटल कलेक्शन हमें दी हुई है 22,500 रुपीज़ और हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमें मालूम करने हैं और हमें मालूम करना है अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच, कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट ने कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट की। तो चूँकि हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें ये बात पता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की जो, यानी स्टूडेंट्स की जो तादाद है उतने ही पैसे हर एक ने दिए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर क्लास में स्टूडेंट की तादाद 50 है तो हर एक बच्चे ने 50 रुपीज़ दिए हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स एंड अमाउंट, अब यहाँ लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के मुताबिक हम लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच इज़ एक्स। स्टूडेंट्स की तादाद भी एक्स है और अमाउंट भी एक्स है। तो हम क्या करेंगे कि अब जैसे हर बच्चे ने अगर 50 रुपये दिए हैं और क्लास में तादाद भी 50 है, तो टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूट कितनी होगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट, तो वो हमारे पास टोटल कलेक्शन बन जाएगी। तो हमने यहाँ लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट contributed by each is equal to total collection। तो हमने चूंकि दोनों को x और x सपोज किया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x जो है वो टोटल कलेक्शन 22,500 के इक्वल है। तो इस तरह बन गया एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल है 22,500 के। हमने खाली x की वैल्यू मालूम करने के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया है। आप चाहें तो ये वर्ड्स में लिख दिया करें कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो रेडिकल ने स्क्वायर को कैंसिल किया और x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना होगा। तो इसके लिए आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी और डिवीज़न मेथड भी। मैंने ये डिवीज़न मेथड अप्लाई किया है, तो मेरे पास जवाब जो आता है कैलकुलेशन अगर हम करें तो सबसे पहले 2 लिखा हुआ है। तो हमने फिर क्या करना है कि ऐसा नंबर सोचना है जिसको ख़ुद उसी से मल्टीप्लाई करें तो जवाब कम से कम 2 बन जाए या 2 से छोटा नंबर बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से कर रहे हैं, तो यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, तो ये 1 1 जा 1 होते हैं, तो 2 में से 1 गए, 1 बचे, अगला पेयर उतार लिया और वो 125 कहलाया अगला पेयर। तो ये बन गया 1 और 1 को अगर प्लस किया तो यहाँ पे बन गया 2 फर्दर स्टेप करने के लिए। तो 1 और 1 को प्लस किया तो 2 बना, 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 बना, 2 में से 1 गए, 1 बचे, अगला पेयर लिखा 125। अब स्टूडेंट्स 2 के आगे ऐसा नंबर लिखना है कि 125 बन जाए, तो 5 से हम करते हैं। तो जब हम 5 यहाँ लिखें, यहाँ 5 लिखेंगे, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 बन जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से 0 रिमाइंडर बचा, और यहाँ पर हमने जब 25 को 5 में प्लस किया तो ये बना हमारे पास 30। अब अगला पेयर उतार लिया तो वो 0 0 का पेयर था, तो उसको जाहिर बात है 0 से ही करेंगे। तो 0 से किया हमने मल्टीप्लाई, तो ये 0 0 ही बना, तो सो ऑन 0 रिमाइंडर आ गया। तो हम कहेंगे कि 22500 का स्क्वायर रूट जो है 22,500 का स्क्वायर रूट हमने अभी मालूम किया है और वो है 150। तो इस तरह से x रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को और अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच। तो हम कहेंगे हैंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 150, अमाउंट contributed by each, वो भी x है और वो भी 150 है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे एंड हुआ। तो ओवरऑल हम इस सवाल को दोबारा देख लेते हैं। इस सवाल में सिंपल ये कहा गया है, जितनी क्लास में बच्चों की तादाद है हर बच्चे ने उतने ही पैसे दिए हैं। तो हमने टोटल कलेक्शन इस तरह मालूम की कि बच्चों की तादाद को हमने हर एक की कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जवाब में टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। वो हमें गिवन थी, हमने उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो हमें जो जवाब आया वो हमें बच्चों की तादाद पता चल गई और हर बच्चे ने
जो अपनी तादाद है उतने ही रुपए दिए, तो इसीलिए उनकी जो कंट्रीब्यूटेड अमाउंट थी वो 150 का स्क्वायर थी। शुक्रिया। आप रिमेनिंग क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के जो मैंने नहीं करवाए वो आपने ख़ुद ट्राई करनी है, और अगर कोई आपको परेशानी हो तो आपने वो मुझसे डिस्कस करना है।